ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं नत्वा व्यासो जयमुदीरयेत्। हरि ओम श्रीमन्नारायणे नारायणे नारायण भज मन नारायण 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 केशव नारायण 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 माधव नारायण 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 राघव नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हरि ओम। अथ श्री कार्तिक मास महात्मंतर्गते एकादशाध्यायो नाम। नारद उवाच भगवन् व्यासो वसिष्ठस्य गृहस्थं समपूजयन् तत्केन हेतुना ब्रह्मन् ते द्विस्तरतो वद। नारद बोले, भगवान व्यास और वशिष्ठ ने गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना है। हे ब्राह्मण, मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण सुनो, मैं बताता हूँ कि गृहस्थ क्यों पूजनीय है। पितर, मनुष्य, देवता और ऋषि ये सभी गृहस्थ से ही आश्रय पाते हैं। जिस प्रकार गंगा आदि नदियाँ समुद्र में जाकर स्थित होती हैं, उसी प्रकार सभी लोग गृहस्थाश्रम का आश्रय प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार सभी जीव अपनी माता के आश्रय से जीवित रहते हैं, उसी प्रकार सभी आश्रम गृहस्थ का ही आश्रय लेते हैं। ब्रह्मचारी, यति, विद्यार्थी, गुरु पूजक, यात्री तथा क्षीण वृत्ति अर्थात भिक्षुक, ये 6 प्रकार के भिक्षुक कहे गए हैं, जो कि गृहस्थाश्रम के सहारे ही जीवित रहते हैं। यति के हाथ में पहले जल दें, फिर भोजन दें, तदुपरांत पुनः जल दें, तो वह अन्न सुमेर पर्वत के समान और वह जल समुद्र के समान हो जाता है। पृथ्वी पर समस्त आश्रमों का विश्राम स्थल गृहस्थाश्रम ही है, जिसके द्वार पर देवता, पितर, मनुष्य दोपहर के समय याचक की भांति घूमते रहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र सुनो, मैं तुमसे एक पवित्र पौराणिक कथा कहता हूँ, जो गृहस्थाश्रम के महात्म्य की सूचक और पुण्यवर्धक है। हे ऋषिवर, जिसके कारण गृहस्थाश्रम को श्रेष्ठ ठहराया गया है, उस प्राचीन इतिहास को मैं कहता हूँ, सुनिए। हे मुनि, राजा तथा ब्राह्मण के बीच हुए विवाद को सुनो। राजा उत्तानपाद का उत्तम नामक एक पुत्र था। वह सुरुच का पुत्र महाबली पराक्रमी था। शत्रुमित्र पुत्र एवं स्त्री को समदृष्टि से देखने वाला धर्मज्ञ था। हे महामुनि, वह दुष्टों के लिए अति दुष्ट था, सज्जनों के लिए अति सज्जन था। उसने बहुला नामक स्त्री से विवाह किया था। उत्तानपाद का वह पुत्र तथा उसकी पत्नी इंद्र और इंद्राणी की भांति सुखपूर्वक रहते थे, परस्पर अत्यंत प्रेम करते थे। जिस प्रकार चंद्रमा रोहिणी को प्रेम करते हैं, उसी प्रकार वे भी एक दूसरे से स्नेह करते थे। राजा ने अपनी सुंदरी पत्नी की आंखों में अपनी आंखें, हृदय में हृदय तथा शरीर में शरीर लगा रखा था। एक बार उत्तम मद्यपान कर रहा था। उस समय वेश्याओं को गाते हुए देखकर वह अपनी रानी को भी मद्य का पात्र आदरपूर्वक देने लगा। उस समय वारांगनाएं मधुर स्वरों में गीत गा रही थीं और उत्तम उनके मुंह की ओर देख रहा था। जब रानी ने उस मद्यपात्र की ओर से वेश्याओं के सामने ही अपना मुंह फेर लिया, तो राजा अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसने द्वारपाल को पुकार कर यह आज्ञा दी कि दुष्ट हृदया को वन में ले जाकर छोड़ाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। तदनंतर राजा के वचनों पर कोई विचार किए बिना ही वह द्वारपाल रोती हुई रानी को रथ में बैठाकर घोर जंगल में छोड़ आया। परंतु इस घटना के बाद राजा भी उस रानी की चिंता में व्याकुल हो गया तथा उसने दूसरा विवाह भी नहीं किया। वह अपनी सुंदरी रानी की रात दिन याद करता हुआ अपने राज्य और प्रजा का धर्मपूर्वक पालन करने लगा। एक दिन उस प्रजापालक राजा के समक्ष एक ब्राह्मण ने आकर अपना दुख कहना आरंभ किया।
ब्राह्मण बोला, हे राजन, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा कष्ट सुनिए। कोई व्यक्ति मेरी स्त्री को ले गया है, आप उसे वापस ला दीजिए। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी पत्नी को कौन हर ले गया और वह कहाँ है? मैं उसे कहाँ ढूंढूं और कहाँ से लाऊं? ब्राह्मण बोला, हे राजन, द्वार बंद करके घर में सोते समय मेरी स्त्री को कौन हर ले गया, यह मैं नहीं जानता। हे राजन, आप प्रजा की आय का 6ठा भाग लेते हैं, अतः उसके रक्षक भी आप ही हैं। इसी कारण सब लोग रात में निश्चिंत होकर सोते हैं। राजा ने कहा, मैंने कभी आपकी स्त्री को देखा नहीं और ना मैं यह जानता हूँ कि वह ब्राह्मणी किस आयु की, स्वभाव की थी। ब्राह्मण ने कहा, वह कल्याणी, कठोर वचन बोलने वाली, बहुत लंबी, छोटे हाथ और पतले मुंह वाली, लंबे दांत वाली तथा देखने में बड़ी विकराल थी। वह घने केसों वाली था, गहरे काले रंग की थी। हे राजन, मेरे पास आए हुए उसे थोड़ा समय ही हुआ था। अपनी ऐसी पत्नी की मैंने कभी निंदा नहीं की। राजा बोले, हे ब्राह्मण, तुम ऐसी स्त्री को रखकर क्या पाओगे? मैं तुम्हें एक अच्छी पत्नी देंगे। हम तुम्हें एक अच्छी पत्नी देंगे। अच्छी स्त्री कल्याण करती है और तुम्हारी जैसी स्त्री तो दुख ही देती है। जो रूप तथा शील रहित हो उसे त्याग ही देना चाहिए। ब्राह्मण बोला, हे राजन, वेद में कहा है कि स्त्री की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि जिस स्त्री से आत्मा रूपी पुत्र का जन्म होता है उसकी रक्षा करने से ही आत्मा की रक्षा होती है। यदि उसकी रक्षा नहीं की जाए तो संतान वर्णशंकर हो जाती है। वर्णशंकर पुत्र अपने पूर्वजों को स्वर्ग से गिरा देता है। स्त्री के बिना धर्म तथा दैनिक क्रिया की हानि होती है, जिसके कारण हमारा नाश होता है। जो लोग ऋतुकाल के समय अज्ञान वश अपनी स्त्री से सहवास नहीं करते, उनके पितर 1 मास तक उस स्त्री के रज में निवास करते हैं। जो लोग वेश्यागामी होते हैं तथा उसकी श्वास को ग्रहण करते हुए पुत्रोत्पत्ति करते हैं, वे कभी भी कल्याण को प्राप्त नहीं होते हैं। हे प्रभु, परंतु मेरी स्त्री तो चुरा कर ले जाई गई है। ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर राजा ने विचार किया। तदुपरांत वह समस्त उपकरणों से युक्त अपने रथ में जा बैठा। एक दिन वह राजा ब्राह्मण को साथ ले पृथ्वी पर भ्रमण करता हुआ वन में एक तपस्वी के उत्तम आश्रम पर जा पहुंचा। वहां उसने रथ से उतरकर एक ऐसे मुनि को देखा जो कुशासन पर विराजमान थे और अपनी तेज से तप रहे थे। मुनि ने राजा को देखा, परंतु उसे कोई आदर नहीं दिया। ऋषि बोले, तुम यहाँ किस लिए आए हो और क्या ढूंढ रहे हो? हे नृप, तुम उत्तानपाद के पुत्र हो, यह बात मैं जानता हूँ। राजा ने कहा, हे मुनि, किसी ने इस ब्राह्मण की पत्नी को घर से चुरा लिया है। उसे ढूंढने के लिए ही हम यहाँ आए हैं। हम आपसे पूछते हैं, कृपया बताएं कि हमारे यहाँ उपस्थित होने पर भी आपने हमें अर्घ क्यों नहीं दिया? ऋषि ने कहा, हे राजन, आप असत्य कहते हैं। आप बड़े कुल में उत्पन्न हुए हैं और अर्घ के योग्य भी हैं, परंतु फिर भी हम आपको अर्घ देने योग्य नहीं मानते हैं, क्योंकि आपने अपनी विवाहिता पत्नी को त्याग कर महावन में छुड़वाया है। अतः आपका धर्म भी समाप्त हो गया है। एक पक्ष तक स्त्री के न रहने पर कर्म की हानि होती है, इसमें संदेह नहीं है, परंतु जिसके नित्य कर्मों की हानि होते हुए 1 वर्ष बीत गया हो, उसके लिए क्या कहा जाए? हे राजन, पति चाहे जैसा भी हो, उसके अनुकूल बने रहना ही पत्नी का धर्म है। इसी प्रकार कुशीला भार्या भी पति द्वारा पालन करने योग्य ही है। जहाँ स्त्रियों की प्रतिष्ठा होती है वहीं पर देवता भी वर देते हैं, परंतु जहाँ उनका आदर नहीं होता है वहाँ सभी क्रियाएं निष्फल रहती हैं। अतः उत्सवों के समय स्त्रियों को आभूषण और आदर सत्कार देते रहना चाहिए। जहाँ पर पति से पत्नी और पत्नी से पति संतुष्ट तथा अनुकूल बने रहते हैं, वहीं दोनों का निश्चित रूप से कल्याण होता है। मुनि के वचनों से संतुष्ट तथा लज्जित होते हुए भी राजा ने फिर कहा। राजा बोला, हे भगवान, इस ब्राह्मण की पत्नी किसके द्वारा हरी गई है और वह कहाँ है? आप तो भूत भविष्य के ज्ञाता हैं तथा सब कुछ जानते हैं। ऋषि बोले, अद्रि नामक राक्षस का पुत्र बलाक नामक राक्षस इस ब्राह्मण की पत्नी को हर के ले गया है। हे राजन, तुम उसे उत्पलावर्तक नामक वन में देख सकोगे। तुम वहां जाओ और ब्राह्मण को उसकी पत्नी से मिलाओ। यह सुनकर राजा मुनि को
प्रणाम करके रथ में बैठकर चल दिया। मुनि के द्वारा बताए हुए उत्पल नामक वन के भीतर राजा ने उसी स्वरूप वाली स्त्री को देखा जैसी कि ब्राह्मण ने बताई थी। बिल्लो फलों को खाती हुई वह स्त्री को देखकर राजा ने पूछा, हे शाले, तुम इस वन में क्यों आई हो? मुझे सच बताओ, क्योंकि तुम धर्म से तो ब्राह्मण की विवाहिता पत्नी हो। ब्राह्मणी बोली, मैं वनवासी अतिरात्र नामक ब्राह्मण की पुत्री हूँ तथा जिसका तुमने नाम लिया उसी विशाल के पुत्र की पत्नी हूँ। मैं बलाक नामक दुष्ट राक्षस द्वारा चुरा कर यहाँ लाई गई हूँ। उस समय मैं माता और भाई से शून्य मकान में सो रही थी। जिस राक्षस ने मुझे अपनी माँ और भाई से अलग किया है उसका नाश हो। मैं यहाँ बड़े दुख में रह रही हूँ। हे राजन, वह राक्षस मुझे इस वन में ले तो आया, परंतु मेरे साथ रमण नहीं करता। इसका कारण भी मैं नहीं समझ पा रही हूँ। यह सुनकर राजा ने उस ब्राह्मणी से पूछा। राजा बोला, हे ब्राह्मणी, यह बताओ कि वह राक्षस तुम्हें यहाँ छोड़कर कहाँ चला गया? हे ब्राह्मणी, मुझे तुम्हारे पति ने तुम्हें लिवा लाने के लिए भेजा है। ब्राह्मणी बोली, वह राक्षस इसी वन के भीतर रहता है, आप उसे जाकर देख लीजिए। तब राजा उस वन के भीतर घुसा। जैसे ही राक्षस की दृष्टि राजा पर पड़ी वैसे ही वह आकर राजा के पांव में लौट गया। राक्षस बोला, हे पुरुष श्रेष्ठ, मैं आपका सेवक हूँ और आप मेरे स्वामी हैं। कृपया बताइए कि मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे राक्षस, तुम ब्राह्मण की पत्नी को क्यों हर लाए हो? जिसे तुमने हरण किया है वह तो रूप तथा शील से भी रहित है। यदि तुम उसे खाने के लिए लाए हो तो मुझे बताओ। राक्षस बोला, हे राजन, मैं मांसाहारी राक्षस नहीं हूँ। मैं तो अपने ही पूर्व जन्म के पापों का फल भोग रहा हूँ। यहाँ देवांगनाओं से भी अधिक सुंदर राक्षस स्त्रियाँ विद्यमान हैं, तब हम मनुष्य स्त्रियों के साथ रमण क्यों करेंगे? राजा ने कहा, हे राक्षस, जब तुम्हें उपभोग अथवा आहार नहीं करना था तो ब्राह्मण के घर में जाकर उसकी पत्नी को क्यों हर लाई? राक्षस बोला, हे राजन, वह ब्राह्मण राक्षस नाशक मंत्रों का ज्ञाता है। हम लोग जब भी किसी यज्ञ के भीतर पहुंचते हैं तो वह उन मंत्रों का पाठ करके हमें वहां से भगा देता है। उसके मंत्रोच्चारण के कारण हम भूखे रह जाते हैं। कहाँ जाएं? सभी यज्ञों में वही ब्राह्मण ऋत्विक बनता है। अतः हमने उसे परेशान करने की दृष्टि से उसकी पत्नी का हरण किया है, क्योंकि पत्नी के बिना मनुष्य नित्यकर्म करने में अयोग्य हो जाता है। राक्षस की इस बात सुनकर राजा अत्यंत व्याकुल हुआ और सोचने लगा कि राक्षस ने ब्राह्मण के विषय में जो कहा उसमें मेरी भी निंदा हो गई है। मुनिश्रेष्ठ ने भी इसी कारण मुझे अर्घ नहीं दिया। इस प्रकार जब वह सोच रहा था उस समय राक्षस ने विनम्र होकर दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, राजन, आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। राजा बोले, हे राक्षस, तुम ब्राह्मण की स्त्री को उसके घर पहुंचा दो, फिर जब कभी हम तुम्हें याद करें तब तुम हमारे पास आना। यह सुनकर वह राक्षस ब्राह्मणी को लेकर चला गया और उसे उसके पति के घर छोड़ आया। उस दुश्शीला को अपने पति के घर भिजवाकर राजा सोचने लगा कि ऐसा कौन सा शुभ कर्म किया जाए जिससे कि मुझे अर्घ प्राप्त होने लगे। ब्राह्मण की विकलता था राक्षस के शब्दों को याद करके राजा सोचने लगा कि मैंने अपनी पत्नी का परित्याग किया है, अतः मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ के पास चलकर पूछना चाहिए। ये रथ में बैठकर वहीं पहुंचा जहां वह धर्मात्मा त्रिकालज्ञ महामुनि रहते थे। राजा ने रथ से उतरकर मुनि को प्रणाम किया, फिर उन्हें राक्षस से भेंट, ब्राह्मणी के दर्शन तथा उस दुश्शीला को पतिगृह भिजवाने की सब ज्यों की त्यों कह सुनाई। तब ऋषि बोले, हे राजन, तुमने जो कुछ किया उसमें से मैं परिचित हूँ। अब तुम्हारे लिए जो कर्तव्य है उसे ध्यानपूर्वक सुनो। मनुष्य के लिए पत्नी ही धर्म, अर्थ और काम देने वाली है। उसे छोड़ देने पर अपना धर्म छूट जाता है। पत्नीहीन मनुष्य इस लोक तथा परलोक में दुख पाता है। जिस प्रकार स्त्रियों के लिए पति त्यागने योग्य नहीं है, उसी प्रकार पति के लिए भी स्त्री त्याग्य नहीं है। दुश्शील, अभागा, वृद्ध, जड़ तथा रोगी पति भी स्त्री को नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि वह पापी ना हो। इसी प्रकार दुश्शीला, कर्कशा, वृद्धा, रोगिणी तथा मृत संतान को जन्म देने वाली स्त्री भी पति द्वारा त्यागने योग्य नहीं है जब तक कि वह व्यभिचारिणी ना हो जाए।
राजा ने कहा कि हे भगवान, अब मैं अपने कर्मों के प्रायश्चित के लिए क्या करूं? इन दिनों तो मैं जो कुछ भी करता हूं उससे मेरा मन दुखी ही बना रहता है। मैंने अपनी पत्नी को वन में छुड़वा दिया था, पता नहीं कि वह कहाँ गई। वन में उसे किसी सिंह व्याघ्राद निशाचर ने तो नहीं खा लिया? ऋषि बोले, हे राजन, उसे किसी सिंह व्याघ्राद राक्षस ने नहीं खाया। वह पाताल में रह रही है तथा अभी तक पतिव्रता है। राजा ने कहा, उसे पाताल में कौन ले गया था? वह अभी तक पवित्र कैसे है? हे ब्राह्मण, इस अद्भुत विषय को मुझे बताइए। ऋषि बोले, पाताल में सातपोतक नामक एक नागराज रहते हैं। उन्होंने तुम्हारी पत्नी को जंगल में भ्रमण करते हुए देखा। तब वे रूप मद से गर्वित तुम्हारी पत्नी को बिना किसी माया के स्नेहपूर्वक अपने साथ पाताल लोक ले गए। राजन, उस नागराज की पुत्री का नाम नंदा है। उसने तुम्हारी पत्नी को अपने अंतापुर में गुप्त रूप से रख छोड़ा है। एक बार जब नागराज ने नंदा से उसे मांगा तो पिता के पूछने पर नंदा ने यही कहा कि मुझे नहीं मालूम कि वह कहाँ चली गई। हे राजा, इस प्रकार वह पाताल लोक में है, उसे लाने का प्रयत्न करो। तुम वहाँ जाओ और उसे लाकर धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो। पत्नी की सहायता से तुम सभी धार्मिक क्रियाओं में संपन्न करना। मुनि द्वारा कहे गए वचनों को सुनकर राजा रथ में बैठकर अपने नगर को लौट आया। वहाँ उसने आकर उस ब्राह्मण को पत्नी सहित प्रसन्नतापूर्वक रहते हुए देखा। वह बुद्धिमान ब्राह्मण प्रसन्न होकर बोला। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, हम तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हैं। पत्नी के ना होने से हम बड़े अशांत थे और अब सुखपूर्वक अपने धर्म का पालन कर रहे हैं। राजा ने कहा, हे दुष्श्रेष्ठ, आप अपने धर्म का पालन करके कृतार्थ हुए, परंतु दुख तो उन्हें है जिनके घर में पत्नी नहीं है। ब्राह्मण से इस प्रकार कहकर राजा ने विचार किया और फिर महाबलशाली सत्यसंध बलाक राक्षस का स्मरण किया। स्मरण करते ही वह राक्षस के समीप आकर प्रणाम करते हुए बोला, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तब राजा ने उसे विस्तार से सब बातें सुनाई। फिर वह पाताल से राजा की पत्नी को ले आया। राजा की पत्नी ने जब अपने पति को देखा तो प्रसन्न होकर बोली, हे महाराज, आप प्रसन्न हो। तदुपरांत राजा भी आनंदित होकर अपनी पत्नी के साथ रहते हुए स्वर्ग से भी बढ़कर सुख का उपभोग करने लगा। राजा अपनी पत्नी को धर्म तथा कर्म में सहायक समझने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवर्षि, मैंने तुमसे गृहस्थ आश्रम का महात्म विस्तार पूर्वक कहा है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? श्री पद्म पुराणे कार्तिक मास महात्मत एकादश अध्यायो नामः श्रीमन् नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 राघव नारायण 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 माधव नारायण नारायण नारायण। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय।